प्रिय मित्रों, तो लीजिए एक बार फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और अब जो मैं अभी तक बायो वाले टॉपिक चल रहे थे और अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने फिजिक्स की तरफ। जो फिजिक्स के टॉपिक है उसके अंदर जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत हुआ, उत्प्लावकता हुआ, तापमापी हुआ, या इससे जुड़े सारे जो टॉपिक्स हैं मैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है उत्प्लावकता। ये आपके सिलेबस में क्लियर दे रखा है। और उत्प्लावकता यूँ तो आपके टॉपिक, भाई आप क्यों आप मेरे से इससे ये टॉपिक पढ़ेंगे। उत्प्लावकता का जो टॉपिक है जिसको अपन बायोन्सी कहते हैं, ये टॉपिक यूँ तो आपको सब जगह मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स के अंदर मिल जाएगा। लेकिन मैं इस चाहे ये बहुत कम छोटा वीडियो होगा, लेकिन इसके अंदर जो उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत से जुड़े क्वेश्चन किस तरीके से और कहाँ से बनेंगे, मैं वो आपको इसके अंदर बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि टॉपिक तो आपने पढ़ रखा है और आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन हर कंटेंट के अंदर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस लाइन पर, किस वर्ड पर जो फोकस करना होता है वो हमें पता नहीं होता। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का इस रीट मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपका फिजिक्स का जो टॉपिक है, और वो है उत्प्लावकता या फिर बायोन्सी। ये टॉपिक क्या है और इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए इसके अंदर डेफिनेशन में जो आता है कि किसी द्रव का वह गुण जिससे वह द्रव में रखी या छोड़ दी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, यही आपके उत्प्लावकता कहलाती है। अब इस डेफिनेशन में कहाँ चीज़ें जो हमारे लिए, हम टॉपिक पढ़ते हैं, हमारे लिए दिक्कत क्या है, टॉपिक तो पढ़ लेते हैं और वही टॉपिक और उसी टॉपिक पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए इस डेफिनेशन में ये 1.5 लाइन की जो डेफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आप ध्यान से देखना। पहली बात तो उत्प्लावकता का सीधा संबंध किसी द्रव के गुण से, यानी ये द्रव का गुण है, नंबर 1। दूसरी बात, द्रव का वह गुण जिससे वह द्रव में रखी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। कौन? द्रव। मतलब जो बल लगाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? द्रव कर रहा है। और उत्प्लावकता का गुण है वो किसी द्रव का है, वस्तु का नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ दो चीजें सापेक्षिक रूप से रिलेटिविटी देखनी है, द्रव और द्रव में रखी गई वस्तु, ठीक है। इन दोनों अब का आपस में संबंध है और इसको सीधा सीधा अगर आप समझें तो ये किसी वस्तु के द्रव में तैरने और डूबने से अर्थ रखती है, सीधी सीधी बात, उत्प्लावकता, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे खास बात, इस वस्तु पर 2 तरह के बल लगते हैं। 2 तरह के बल कौन से? यहाँ पहला बल है वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको अपन वस्तु का भार कहते हैं, और वो नीचे की तरफ लगता है। आपको मालूम है कि ये होता है F = mg, जो नीचे की तरफ लगता है, हमेशा अपने को पता है। दूसरी बात, वस्तु पर पानी का उत्प्लावन बल F, जो लंबवत ऊपर की तरफ वस्तु को ऊपर की तरफ उसको ड्रॉ करता है या ऊपर की तरफ लगता है। तो ये दोनों ही बल उस वस्तु पर काम करते हैं, उस द्रव के अंदर रखी वस्तु पर। बस ये 2 बल है, इन 2 बलों के बेस पे हम उत्प्लावकता की बात करेंगे। अब यहाँ कर दोनों बलों की बात हो गई, जो वस्तु का भार है वो नीचे की तरफ, और उत्प्लावन बल, जिसको उत्प्लावन बल कौन सा, ध्यान रखना, बॉयंसी फोर्स, ये वस्तु पर पानी का होता है और ऊपर की तरफ, यानी हमें ध्यान रखना होगा उत्प्लावन बल किसका है? पानी का, उस द्रव का है जो लंबवत ऊपर की तरफ लगाता है। ये अपने को ध्यान रखना होगा। ये 2 बल है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं। फिर हम बात करें अब इन दोनों ही बलों का जो कॉम्बिनेशन देखिए।
पहली बात आती है, अगर वस्तु का भार ज्यादा है उत्प्लवन बल से तो क्या होगा, वस्तु पानी में स्वाह हो जाएगी, डूब जाएगी। सीधी सीधी बात है, भार अगर ज्यादा है तो उत्प्लवन बल कम लग रहा है। फिर दूसरी बात, अगर भार कम है उत्प्लवन बल से तो वस्तु आंशिक रूप से तैरेगी, आधी डूबी हुई और आधी तैरती हुई। दूसरी बात ये। तीसरी बात आती है, वस्तु का भार उत्प्लवन बल के बराबर हो, बराबर भी तो हो सकता है, उस समय क्या होगा, ठीक से देखें आप, वस्तु पानी में पूरी डूबकर तैरेगी। मतलब जो आपके वस्तु है ये पानी में पूरी अंदर रहेगी। ध्यान देना, सबसे खास बात है ये, ठीक है, ये आपके पानी है और ये वस्तु जो है बिल्कुल इसका सरफेस ऊपर होगा, ये इस तरीके से, ये आपके ऑब्जेक्ट है और ये पानी में यहाँ तक रह करके और डूबेगी, ये पोर्शन पूरा अंदर रहेगा पानी के अंदर, ठीक है। ये जो सरफेस है ऊपर का, ये इसके ऊपर रह जाएगा पानी के तल के बराबर। तो ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। ये इस पर प्रश्न बनता है, खास प्रश्न, कि जब दोनों बराबर होंगे उस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु पानी में पूरी डूब कर तैरेगी। अब वहां ऑप्शन हो सकता है डूब जाएगी, नहीं सा अंश तक डूबेगी, या पूरी डूब कर तैरेगी, या पूरी बाहर होगी, पूरी तरह से, या मतलब वस्तु ऐसे हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, ये वस्तु, इसका निचला सतह जो पेंदा है वो पानी की सतह पर होगा। ये भी ऑप्शन दे सकता है वो। तो ये भी आप कह रहे होंगे, सही आंसर कौन सा है, इसका जो ऊपर का जो सरफेस है वो पानी के तल के बराबर होगा और ये पूरा पोर्शन जो है वो पानी में वो डूबा हुआ होगा। ध्यान रखना, कब, जब वस्तु का भार उत्प्लवन बल के बराबर हो तब। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए उत्प्लावकता, ये द्रव के द्वारा लंबवत वस्तु पर ऊपर की तरफ लगाया गया जो बल होता है वो आपके उत्प्लवन बल कहलाता है। ये सीधा सीधा आपके किससे संबंधित है, थ्रस्ट से, है ना, प्रणोद। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, प्रणोद, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट जो होता है वो कहाँ होता है, वो किसी सरफेस पर, जैसे अपन ने किसी कील को पानी किसी सरफेस पर ठोकते हैं, दीवार पर ठोकते हैं, तो दीवार के द्वारा इस कील पर लंबवत ऊपर की तरफ लगाया गया जो बल होता है वो आपके थ्रस्ट यानी प्रणोद होता है। ये दोनों ही बिल्कुल सिमिलर वर्ड है, ये ठोसों के लिए है और ये द्रवों के लिए, द्रव पर लग रहा है। अब बात करें हम, एक जो खास टॉपिक आता है आपके, और वो आता है कौन सा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए जो टॉपिक दे रखा है इसके अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में मैं आपको बता देता हूं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, एक बात यह है इसके अंदर ध्यान रखने वाली कि जो उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया, ये उत्प्लावन बल की खोज किसने की है, तो ध्यान रखना ये आर्किमिडीज ने ही ये सब जो दिया है। ध्यान रखना ये उत्प्लावकता वाला जो मामला है सारा का सारा आर्किमिडीज जो गणितज्ञ था उसी का दिया हुआ है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, सीधी सीधी भाषा में बता दूं आपको, क्योंकि जो प्रश्न बनता है वो सीधा इसी से बनेगा, कोई विशेष बात नहीं है। जैसे आप एक काम करें, आप कोई एक बीकर ले लें, ठीक है, और इस बीकर में बिल्कुल ये नपना टाइप है, ठीक है, मान लिया जाए ये यहाँ पर 10, ठीक है, यहाँ पर 20, यहाँ 30 ml है ना, ml, और यहाँ पर 40 ml, और ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, कोई भी द्रव भरा हुआ है। ध्यान देना, अब आप इसके अंदर क्या करें कि आप किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लें,
ये ऑब्जेक्ट ठोस है, सॉलिड, ध्यान देना, ठीक है ना। ये कोई सॉलिड है और आपको इसको किसी धागे से, थ्रेड से आप इसके अंदर, अभी इसको यहाँ पकड़ रखा है और इसको आप इसके अंदर पूरी तरह से डुबो दें। लेकिन ध्यान देना, अभी पानी का लेवल कहाँ है, ध्यान देना, ये L1 पर है और वो कितना है आपके 30 ml। अब आपको दूसरी बार में इसको, जैसे इसको पूरी तरह आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ अंदर ले आएंगे, आप इस तरीके से, ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला सेम, और इसको पूरी तरह से इसके अंदर डुबो दिया, उस कंडीशन में आपके पानी का जो लेवल है वो ऊपर चढ़ करके और मान लो यहाँ तक आ जाता है लेवल L2, ठीक है। इसका मतलब पानी कितना चढ़ा ऊपर, 30 से 40 तक ऊपर चढ़ गया, ठीक है। यानी इसने इतनी सारी जगह, 10 ml के बराबर जगह इस ऑब्जेक्ट ने ले ली है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि वस्तु का भार बराबर हटाए गए द्रव का भार, ये अपने आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कितना हो गया, 10 ml हो गया, 10 ml ऊपर चढ़ गया। और ये दैनिक जीवन में आप ये घटना जानते हैं। तो ये आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत है, कोई विशेष बात नहीं है। ये हवा के गुब्बारे की बात करें तो उसके अंदर ये थ्योरी काम आती है और ये थ्योरी इसी ने दी है। हाइड्रोमीटर जो है आपको पता है, हाइड्रोमीटर ये क्या करता है, तरल पदार्थों के घनत्व में काम आता है। इसके अलावा जेट, वायुयान वगैरह में ये उनके ये समुद्रों के अंदर जो तैरते हुए जहाज़ों के लिए, उनके लिए ये काम आता है। और सबसे खास बात, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये और ये दोनों ही, ये उस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व यानी कि डेंसिटी, रो इक्वल टू m/v, द्रव्यमान बटे आयतन, इस पर डिपेंड करेगी। अगर वस्तु का घनत्व अधिक है, ठीक है, तो वो डूब जाएगी। किससे, उत्प्लवन बल से। फिर वही बात जो मैंने बताई थी अभी यहाँ पे, उत्प्लवन बल से अगर वस्तु का घनत्व अधिक है तो वो डूब जाएगी, और अगर उत्प्लवन बल से उसका घनत्व कम है तो वो तैरेगी। और वो तीनों कंडीशन, जो आंशिक रूप से तैरना, पूरी तरह से मतलब डूब जाना, और तीसरी कंडीशन वस्तु पूरी डूब जाना, फिर वो तैरना, मतलब घनत्व उसके उत्प्लवन बल के बराबर हो जाए। ये आपके आर्किमिडीज सिद्धांत और उत्प्लावकता से जुड़ा कंटेंट है। इससे बाहर आपको नहीं जाना है। जो कुछ प्रश्न बनेगा वो यही से बनेगा, और आपको इसको एक एक वर्ड को ठीक से समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे इतना गजब का आता है, बनता तो इसी में से, लेकिन वर्ड्स को इतना घुमा देता है कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं रहे, और इसलिए आप इस वीडियो को देख लें, जिसके अंदर आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावकता का सिद्धांत जो है आपके पूरा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको इसके अंदर खास तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा तो आपकी और क्या बचा है, बस ये जो जनरल चीज़ें थी सारी, ये मैं इसमें ले चुका हूँ। जैसे बर्फ का द्रव पर, अपने बर्फ का पानी पर तैरना, तो वो भी सब इस उत्प्लवन बल और ये घनत्व की महिमाएं है ना। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी से, और इसलिए ये तैरता है, सीधी सी बात है। और ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, और ये प्रश्न कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो ये इस उत्प्लावकता पर ही आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो मेरे हिसाब से आर्किमिडीज और उत्प्लावकता सिद्धांत में से अब कुछ नहीं बचा है। आप इसको ठीक से समझ लें, याद कर लें, तो आपके इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। देखिए, क्योंकि दोनों टॉपिक सिलेबस में उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत दोनों अलग से दे रखे हैं, इसका मतलब आप मान के चलें कि इस पर प्रश्न बनना तय है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और आप जो अपना यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए लगातार काम कर रहा है।
थैंक्स।